Hello everyone. I am ID Sharma, English teacher at the High School Jui Kala. Well, come back to online study. हम टेंस की जानकारी ले रहे हैं। पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी आपको विस्तार से बताई और उसका प्रयोग किन किन अवस्थाओं में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड इट्स यूज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे और उसके प्रयोग संबंधी कुछ बातें आपको बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, सबसे पहले हमें पहचान आनी चाहिए। इस टेंस के सभी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हूं आता है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, वह खाना बना रही है, सोहन बाजार जा रहा है। इस प्रकार से सभी हिंदी वाक्यों के अंत में इस टेंस में रहा है, रहे हैं, रही है या फिर रहा हूं का प्रयोग होता है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब वक्ता बोल रहा होता है उस समय द एक्शन इज गोइंग ऑन, वो कार्य जारी होता है। निरंतरता इस टेंस में दिखाई देती है। पक्षी उड़ रहा है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। इस प्रकार से कार्य निरंतर तौर पर जारी होने का आभास होता है। इसके ट्रांसलेट करने का नियम अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो इसका प्रयोग। अगर कर्ता मैं यानी आई है तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं और कर्ता बहुवचन प्लूरल नंबर के लिए हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग करते हैं और देन फुल स्टॉप लगाया जाता है। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य में सबसे पहले कर्ता राधा, फिर राधा सिंगुलर नंबर है, उसके अनुसार इज हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर ए सॉन्ग। इस प्रकार से राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका उच्चारण हुआ राधा एक गीत गा रही है। अगर इस वाक्य को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में सबसे पहले उसी प्रकार हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता अनुसार इज एम आर का प्रयोग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे इसी वाक्य को मैं अगर नेगेटिव फॉर्म में बोलूं तो राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब कर्ता अनुसार पहले रखेंगे, फिर उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्यों? वाक्य इंटरोगेटिव है। जैसे ये वाक्य नीचे लिखा हुआ है एम आई, आई के अनुसार हम एम को पहले रखेंगे। एम आई रीडिंग ए बुक, क्या मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं? तो ये इंटरोगेटिव फॉर्म। अगर इसी वाक्य को इंटरोगेटिव फॉर्म में लाना हो तो आप हेल्पिंग वर्ब इज को पहले रखेंगे। इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग, इंटरोगेशन। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है तो हेल्पिंग वर्ब कर्ता के पहले रखेंगे और नोट कर्ता के बाद लगाएंगे। जैसे एम आई रीडिंग ए बुक, अगर नेगेटिव है तो एम आई नोट
इस प्रकार से नोट कर्ता के बाद लगाकर आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और लास्ट में WH क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को रखना होगा, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, हुम, हाउ आदि क्वेश्चन वर्ड है। जो भी प्रश्न जिस रूप में किया गया है, क्वेश्चन वर्ड को पहले रखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड कर्ता अनुसार, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ड क्वेश्चन वर्ड के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर आप इंटरोगेशन लगाइए। इस प्रकार से ये WH क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसमें भी अगर जैसे वाक्य यहां दिया गया है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब आप क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन वर्ड है। यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है आर, उसके बाद सब्जेक्ट और आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, उसके बाद नाउ। तो इस प्रकार से अगर इसमें भी नेगेटिव है तो व्हाट आर यू नॉट डूइंग, नोट करता के आप बाद लगाएंगे। ये तो इसकी फॉर्मेशन थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चन प्रिपेयर करने की। अब यूज ऑफ दिस टेंस, साथ साथ हम थोड़ा यूज भी इसका जान लेते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन, वक्ता जब बोल रहा होता है तो वो क्रिया या कार्य जारी होता है। तो जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य एक्शन और इवेंट को जारी होने का आभास कराते हैं। दूसरा, निकट भविष्य के लिए, भविष्य में बहुत नजदीक कोई कार्य या एक्शन होने वाला हो तो भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अभी जाना तो नेक्स्ट वीक में, जैसे फ्यूचर टेंस है, लेकिन निकट भविष्य के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंडे, इस तरह से। और वर्तमान में जारी घटना या कार्य जो वक्ता के बोलने के समय जारी ना हो, ऐसा कोई कार्य जो बोलने के समय जारी ना हो लेकिन वो कार्य निरंतर तौर पर चल रहा हो। जैसे शी इज लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज, आजकल वो अंग्रेजी सीख रही है। हो सकता है जब वक्ता बोल रहा है उस टाइम वो इंग्लिश का कोई कार्य ना भी कर रही हो, लेकिन वो आजकल अंग्रेजी सीख रही है। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज, आजकल बच्चे ज्यादातर क्रिकेट खेल रहे हैं। इस तरह से के वाक्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और लुक वर्ब के साथ मोस्टली कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे लुक द बर्ड इज फ्लाइंग, देखो पक्षी उड़ रहा है। लुक द प्रिंसिपल इज कमिंग, लुक द स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनी। इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से कोई जारी घटना के लिए लुक वर्ब के साथ हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दी आपको और साथ में उसका प्रयोग को भी शेयर किया। इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जानकारी अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।